याद रखिए, आपके स्टाफ का बिहेवियर आपके मेडिकल स्टोर के ख्याति पर डायरेक्टली सीधा सीधा प्रभाव डालता है। अगर आपके जो स्टाफ हैं उनका बिहेवियर अच्छा है तो कस्टमर की निगाहों में आपके मेडिकल स्टोर की इमेज अच्छी होगी, और अगर आपके स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपके कस्टमर की निगाहों में आपके मेडिकल स्टोर की इमेज भी बुरी हो जाएगी। ये बात गांठ बांध करके चलिए। इसीलिए जब भी अपने मेडिकल स्टोर पर किसी भी स्टाफ को हायर करें तो उसे ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है। ट्रेनिंग दो तरीके की देनी होगी, एक जो आपके शॉप के अंदर आपको सहयोग करेगी और एक जो आपके शॉप के बाहर, यानी कि आपके कस्टमर को सहयोग करेगी। सबसे पहली ट्रेनिंग देनी होगी ऐसी ट्रेनिंग जिसमें आपको अपने स्टाफ को दवाओं के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज देना चाहिए, जैसे कि दवाओं की कैटेगरी के बारे में, ये कौन सी दवा है, ये दर्द की दवा है, ये एंटीबायोटिक है, ये पेट की दवा है, ये सर दर्द की दवा है। हल्का फुल्का आप उनको ओवरव्यू दे दे। अगर वो कोई फार्मासिस्ट बच्चा नहीं है तो आपको एटलीस्ट उसको बताना होगा कि इस दवा का डोज कैसा होता है, इस दवा को कैसे आप पेशेंट को दिया जाता है। इसके अलावा आपको बताना होगा कि दवाओं का स्टोरेज कैसे करना है। जैसे मान के चलिए आप कोई दवा बाहर से परचेज करके लाते हैं और उसको रखने का तरीका उसको बताना पड़ेगा कि ये दवा टिटनेस की इंजेक्शन है या आयरन सुक्रोज है या रेबीज की इंजेक्शन है, इसको आप फ्रीज में रखिए। ये शीशी वाली दवा है, इसको आप नीचे रखिए। वरना क्या होगा कि जो दवा फ्रिज में रखनी है वो दवा रैक में रखी मिलेगी, जो दवा रैक में रखनी चाहिए वो दवा फ्रिज में रखी मिलेगी और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको दवाओं के बारे में हल्का फुल्का ओवरव्यू देना होगा। इसके अलावा आपको स्टोरेज और पैकेजिंग के बारे में उस स्टाफ को समझाना बहुत जरूरी है। इसके बाद अब आते हैं आपके दुकान के बाहर, यानी कि आपके कस्टमर के प्रति आपके स्टाफ का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक आपके मेडिकल स्टोर की ख्याति को भी डिफाइन कर देने वाला है। देखिए, जब भी आपका कोई कस्टमर आपके मेडिकल स्टोर पर आता है तो आप अपने स्टाफ से साफ साफ शब्दों में कह दें कि वो आएगा तो बिल्कुल भी कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगा। कस्टमर को आपको बहुत ही अग्रेसिवली अटेंड करना है। जैसे ही कस्टमर आपके शॉप पर आता है आप सारा काम छोड़ करके, स्टाफ जो बच्चे हैं वो सीधे कस्टमर को अटेंड करें। उनसे सबसे पहले तो नमस्कार करें, सलाम करें, दुआ करें, ग्रीट करें उनको। उसके बाद जो दवा वो मांगे आप उसको अच्छे तरीके से उस दवा को सही डोज में दें। मतलब अगर उसने 3 दिन की दवा मांगी है तो 3 दिन की काट करके दें, अच्छी पैकिंग करके दें। और इसके बाद कस्टमर को जब वो जा रहा हो तो उसको फिर से एक बार नमस्ते जरूर बोले। इसके अलावा कुछ दवाइयां होती हैं जिसकी पैकिंग बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि कुछ महिलाएं शॉप पर आती हैं सैनिटरी पैड के लिए। हालांकि हम सबको पता है कि सैनिटरी पैड के ऊपर एक पैकिंग ऑलरेडी होती है, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं असहज होती हैं उसको ऐसे हाथ में ले जाते हुए। तो कस्टमर को आप ट्रेन करें कि अगर कोई महिला सैनिटरी पैड लेने के लिए आती है तो आपको उसको अच्छे तरीके से रैपर में या पन्नी में या कागज में या अखबार में पैक करके देना है। इसके अलावा अगर कोई कस्टमर आपके शॉप पर आता है वो आपसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि कंडोम वगैरह मांगता है, तो आपको थोड़ा सा भी ऐसा नहीं फील करना है कि कस्टमर को थोड़ा ऑड लगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर किसी ने कंडोम मांग लिया तो दुकान वाले ही जो बच्चे होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं और ये चीज कस्टमर को डायरेक्टली प्रभावित करती है। तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी, चाहे आपके शॉप पर कोई महिला कस्टमर आ रही हो तो आपको उससे कोई फ्लर्टिंग या कोई बदतमीजी या कुछ मिसबिहेव नहीं करना है। कस्टमर कोई सैनिटरी पैड खरीद रहा हो चाहे कंडोम खरीद रहा हो, आपके स्टाफ को एकदम प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना है। कोई भी बदतमीजी, कोई भी मिसबिहेव आपको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई स्टाफ ऐसा करता है तो आप उसको तुरंत ही अपने शॉप से बाहर भगा दीजिए, क्योंकि ये आपके शॉप को डेंट पहुंचाता है। तो मैंने आपको बताया 2 तरीके के बिहेवियर, एक दुकान के अंदर यानी कि दवा आती है तो उसको रखा कैसे आता है, उसकी पैकिंग कैसे की जाती है, उसका स्टोरेज कैसा होता है।
कैटेगरी दवा क्या क्या होती है एटलीस्ट वो समझ जाए। इसके अलावा कस्टमर से बिहेव करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कस्टमर से बिहेव करना। कस्टमर आपके पास आ रहा है तो आप उसको सारा काम छोड़ करके अटेंड करिए, नहीं कस्टमर आपके पास आया तो आप गाना सुन रहे हैं या आप मस्ती मजाक कर रहे हैं। कस्टमर आपके पास आता है तो स्टाफ आपका उसको तुरंत ही अटेंड करे, नमस्ते करे, जो दवाइयाँ चाहिए वो दवाइयाँ उनको दे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना भी सीखना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन को जो दवा उसमें लिखी है वही दवा उनको दे, दवा गलत कभी ना दे, और देते वक्त उसको उसमें प्रॉपर लिख दे, सुबह शाम खानी है, दोपहर में खानी है, ये खाली पेट खानी है, उसको अच्छे तरीके से पन्नी में पैक करके दे। और जब कस्टमर जा रहा हो तो उसको एक बार फिर से नमस्ते कर ले। बस इतनी चीजें करनी होती हैं। अगर यही कॉमन चीजें, अगर यही छोटी छोटी चीजें आपका स्टाफ लगातार फॉलो करता है तो यकीन मानिए आपके कस्टमर के निगाहों में आपके शॉप की इमेज एक अच्छी इमेज बन जाएगी। और अगर ये चीजें जो कि बेसिक चीजें हैं अगर ये फॉलो नहीं करता है तो कस्टमर धीमे धीमे करके आपसे टूट जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, आपको कुछ सिखा कर गई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।